दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। GSTR 3B अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं तो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है, वो डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें बताया गया है कि अपनी GSTR 3B फाइलिंग में अब आपको क्या ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये क्वेरी रेस की गई है जिसके थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी। तो इस क्वेरी के अंदर बेसिकली मुसीबत क्या आई है, टैक्स पेयर के ऊपर GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, इसका विदाउट एनी शो कॉज नोटिस। ठीक है, अब इस सस्पेंशन का क्या कारण था? इस सस्पेंशन का कारण था कि GSTR 3B के अंदर उसने इनकरेक्ट ITC क्लेम कर लिया। ठीक है, जो ITC इनकरेक्ट उसका ये ज़्यादा क्लेम हो गया। अप्रैल 20 का ये ITC है। तो अब हुआ क्या कि डिपार्टमेंट ने उनका जो GST रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है। अब यहाँ पे इस टैक्स पेयर ने अपनी DRC 03 के थ्रू अपना जो टैक्स है वो जमा करवा दिया, यानी कि उस ITC जितना उसने एक्सेस क्लेम कर लिया था उसको रिवर्स कर दिया, DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर दी। साथ ही जो भी इंटरेस्ट उसका बनता था वो भी उसने पे कर दिया। स्टिल उसका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंडेड है। अब बेसिकली इसका सस्पेंशन का कारण क्या है कि GSTR 3B के अंदर इनकरेक्ट ITC क्लेम कर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है जिसकी वजह से बिजनेस ऑपरेशंस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड होता है तो ना ही आप टैक्सेबल इनवॉइस इशू कर पाते हैं, ना ही ITC ले पाते हैं, तो आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं है, ये केवल सस्पेंडेड है। चलिए, पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका GST रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किन कारणों की वजह से कैंसिल कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए बताया गया है वेयर अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39, यानी कि 3B का कंपैरिजन होता है विद द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो आपने GSTR 1 के अंदर दिखाई हैं उनके साथ कंपैरिजन होता है 3B का, एंड डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो आपकी आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में डाटा दिखाया है। ठीक है, उसके बेसिस पर, यानी कि मेनली आपका ITC मिसमैच, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर कोई मिसमैच है, और आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल क्यों किया जाता है। अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा इनवॉइस या बिल इशू कर रहे हैं लेकिन आपने एक्चुअली सप्लाई नहीं की है, आपने 171 के प्रोविजंस को वायलेट किया है, 10A को वायलेट किया है। अभी हाल ही में नया अपडेट आया है कि अगर आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करी पोर्टल पर तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप सेक्शन 16 के प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे हैं ITC को क्लेम करते हुए। साथ ही आपने जो GSTR 1 के अंदर अपनी डिटेल्स दिखाई है आउटवर्ड सप्लाईज इन एक्सेस ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई जो आपने अपनी GSTR 3B के अंदर दिखाई है, एंड वॉयलेट कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ रूल 86B। तो इन सभी कारणों की वजह से डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिलेशन, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी, कर सकता है। तो मेन इनका रीज़न ये था कि ITC इन्होंने ज़्यादा इनकरेक्ट क्लेम कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से इनके पास ये सस्पेंशन आया है। तो बेसिकली आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इस तरीके की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, इस तरह के मिसमैचेस अगर आपके भी रिटर्न्स के अंदर पाए जाते हैं तो आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए, डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। चलिए, अब हम जानते हैं, अब हम देखते हैं इस प्रेस रिलीज़। ये एक प्रेस रिलीज़ आई है, बेसिकली इसके अंदर भी बहुत ही बड़ा गैप था GSTR 2A एंड 3B के ITC का, जिसकी वजह से यहाँ पे टैक्स पेयर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। ठीक है, अब इस प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि टैक्स पेयर जब अपनी GSTR 3B की फाइलिंग करें तो वो कुछ चीज़ें इंश्योर कर लें। क्या चीज़ें उनको इंश्योर करनी है? देयर आर नो गैप्स एंड मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो अपनी GSTR 1 की में लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहे हैं, एंड लाइबिलिटी वो अपनी GSTR 3B के अंदर पे कर रहे हैं। तो GSTR 1 एंड 3B की जो लाइबिलिटी है, जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो सेम हो। ITC जो आप अवेल कर रहे हैं इन 3B के अंदर एज कम्पेयर्ड विद द टैक्स क्रेडिट विच इज़ अवेलेबल इन फॉर्म 2A एंड 3B, तो
तो जो आप 3B में ITC ले रहे हैं अपनी 2A या 2B से चेक करके लें, ठीक है। रूल 36 सब रूल 4 को प्रॉपरली अप्लाई करें और उसके बाद ही अपना ITC क्लेम करें, क्योंकि एक बार अगर GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया तो फिर आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइबिलिटी जो आप अपनी e-way एंड डिक्लेयर्ड इन GSTR 3B, it has been noticed certain taxpayer are discharging their liability through ITC from fraudulent taxpayer, and such taxpayer are also being extensively investigated as per GST Act and rule। तो इस तरह की कोई भी जो मिसमैचिंग है या कोई भी अगर आपकी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे हैं तो आप CGST एक्ट के तहत आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो सकती है। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका ITC मिसमैच है या लाइबिलिटी मिसमैच है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए जब आप अपनी GSTR रिटर्न्स को फाइल करें, मेनली जब आप अपनी GSTR 3B को फाइल करें।